कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ज़कात न देने वालों के बारे में क्या कहते हैं, ज़रा सुने हर मुसलमान, ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हाबा वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने सोना और चांदी जमा करके रखा और फिर उसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं किया, फ़बश्शिरहुम, उसे खुशखबरी दीजिए। किस चीज़ की खुशखबरी सुने? बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे सख्त अज़ाब देने वाले जिसने सोना चांदी जमा करके रखा और अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर रहे। एतिकाफ़ करना ये सुन्नत मुअक्कदा है अलल किफ़ाया, यानी मुसलमानों पर ज़रूरी है कि वह एतिकाफ़ करे। हर एक तो अगर एतिकाफ़ में ना बैठे, लेकिन कम से कम अपने मस्जिद अपने महल्ले के हिसाब से एक या दो को बिठाएं ताकि आपकी तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाए। वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, हर साल का मामूल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ़ करने का। एक साल पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ छोड़ दिया किसी वजह से, किसी उज़्र की वजह से, तो दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एतिकाफ़ का इआदा किया। अब ज़रा सोचिए ये एतिकाफ़ कितनी अहमियत रखता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ की फजीलत के बारे में ये बताया कि जो शख्स एक घड़ी का भी एतिकाफ़ करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम से 3 खंदक दूर करते हैं। एक खंदक की मसाफ़त यह है ज़मीन से लेकर आसमान, यानी वो जहन्नुम से दूर हो जाता है, उसके लिए जहन्नुम से छुटकारा मिल जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे इनाम फरमाते हैं। और एतिकाफ़ के बारे में आता है जो शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रा जो कबूल हुए उतना सवाब अता करते हैं। ज़रा सोचिए, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, हमने पिछले और पीछे हमने तकरीबन 11 महीने 20 दिन बाहर गुजारे। ये 10 दिन हम अल्लाह के सामने आकर, अल्लाह के दरबार में आकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। फिर क्या वजह है हम इसके लिए तैयार नहीं होते कि हम एतिकाफ़ में बैठे? इस साल हर कोई बंदा इरादा करे कि मैं इस साल एतिकाफ़ में बैठूँगा। एतिकाफ़ के मसाइल के बारे में याद रखिए जो हमें पेश आते हैं और जो हमें कठिन लगते हैं, थोड़े मुश्किल लगते हैं। चंद मसाइल में पेश करता हूँ। नंबर 1, हमारी माँओं बहनों के लिए मसला होता है कि हम एतिकाफ़ में बैठे तो जिन भूत वगैरह हमें वहाँ आ जाएंगे या बाद में हमें परेशान करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। एतिकाफ़ में बैठने से आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि एतिकाफ़ से बाहर जब आप होंगे फिर आपको जिन्नात परेशान कर सकते, क्योंकि अब तो आप इबादत में रहने वाले बंदे को कोई भी परेशान नहीं करता है। ये सब मनगढ़ंत है कि आप एतिकाफ़ में बैठेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, फिर ये होता है। ये सब झूठ है, ये एतिकाफ़ में ना बहने के बहाने, याद रखिए। आगे चलिए, एक औरत एतिकाफ़ में बैठना चाहती है लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। वह एतिकाफ़ में बैठ सकती है, बच्चों को तैयार कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, बच्चों का ख्याल रख सकती है, डायपर चेंज कर सकती है, अपने शौहर से भी बात कर सकती है। सिर्फ अपने शौहर से वो करीब नहीं आ सकती, यानी उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकती है। बाकी वो उसी कमरे में जो वो दायरा बनाएगी वहाँ बैठकर इबादत करें, उसके बच्चे वहाँ आए, खेलें उसके साथ और वो उन बच्चों को तैयार करें, पढ़ाएं, सब चीज़ें वो एतिकाफ़ में बैठकर कर सकते। उसके लिए कोई मसला नहीं है। एतिकाफ़ तो इतना आसान है जिस तरह मर्दों के लिए कि मर्द जब एतिकाफ़ में बैठ जाएंगे तो उनके लिए सवाल होता है कि क्या हम एतिकाफ़ की सूरत में अपनी बीवी को फ़ोन कर सकते हैं, कोई काम वो बात कर सकते हैं, या उसे देख सकते हैं, सामने बात कर सकते हैं, सब जायज़ है। बीवी को देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सब जायज़ है। सिर्फ आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते, उसके लिए मना है। बाकी तो आप उससे बात कर सब कुछ कर सकते हैं। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ, हमारे इस माशरे में जिस मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ का बंदा जब दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है कि आप अपने चेहरे पर एक कपड़ा रखें, औरत आपको ना देखे, आप औरत को ना देखे। अगर आपने औरत को देखा या औरत ने आपको देखा तो आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। ये उससे कहा जाता है।
ہم ایسے بندوں کو کہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے چہرے پر کپڑا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے عورت نے اسے دیکھا یا اس نے عورت کو دیکھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹے گا، ایسا کرے اس بندے کو تابوت میں ڈالے، تابوت میں بند کرے، پھر اس مسجد سے نکال کر جامع مسجد میں لے جائیں، پھر وہاں تابوت کھولے، پھر تابوت سے باہر نکلے گا، جمعہ پڑے گا، پھر تابوت میں بھریں، پھر واپس اس مسجد میں رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ دیکھے گا کسی کو، نہ اس کو کوئی دیکھے گا۔ عجیب معاملہ ہے، یہ بندہ جمعہ کے لیے جا رہا ہے، اس سے راستے میں عورتیں دیکھ رہی ہیں یا یہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ عورت کو دیکھ رہا ہے تو گناہ ہے، عورت اسے دیکھ رہی تو انہیں گناہ ہے، وہ گناہ الگ ہے، لیکن اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس عورت کی نظر پڑی اعتکاف تو گیو، یہ بالکل غلط ہے، اعتکاف نہیں جاتا، اعتکاف رہتا ہے۔ اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں۔